हजारों साल तक जिस समाज को यह अधिकार ना हो कि वो पूरे कपड़े पहन सके, हजारों साल तक जिस समाज के ऊपर इतनी पाबंदी आयद कर दी गई हो कि वो आपके सामने से ना गुजर सके, उस समाज के साथ ये तवक्को करना कि वो स्टेज पर आके एकदम बोलने लगेगा, बिल्कुल बेमायनी बात है। लेकिन अब ये दिन गुजरने वाले हैं, अब गुलामी का दौर खत्म होने वाला है, अब जुल्म का दौर खत्म होने वाला है, नई क्रांति लिखी जाने वाली है। और जो लोग आज तक गुलाम की मानसिकता जीते हुए आए थे, अब वो आजाद बनकर उड़ेंगे और वही सत्ता संभालेंगे। अब मुसीबत आने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने जहनों को आवारा बनाए बैठे हैं, अपने जहनों में सरकशी पाले हुए बैठे हैं, अपने जहनों में जुल्म के मंसूबे पाले हुए बैठे हैं, जो दोबारा से बहुजन को गुलाम बना लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि एक क्रांति लिखी जाने वाली है और ये क्रांति लिखी जाएगी उस कलम से जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। और इस कलम को पकड़ने वाला होगा बहुजन समाज, जो कि हम और आप होंगे। और इसी की और दोस्तों, इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि ए खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा, ए खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा, जब तक गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट चुके हैं जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं, अब टूट चुके हैं जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठते हैं तिनको से ना टाले जाएंगे। और इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं हमारे बड़े भाई उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन आले जनाब महक सिंह जी को के वो आए और सभा को संबोधित करें। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवार और मेरी माताएं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और इस गांव में, क्योंकि बुलंदशहर में मैं अभी बुलंदशहर में खड़ा हूं, गांव भड़ोली के अंदर, और आप सभी साथियों के सहयोग से आज जो मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को जो बताने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरा परिचय मेरे आदरणीय सम्मानित साथी मोहम्मद एहतसाम जी ने दे दिया है। मैं हरिद्वार जिले से चलकर आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई कि मैं अपने समाज के लोगों से जाकर मिलूं, उनकी समस्याएं सुनूं, उनके बीच में जाकर बैठूं, उनसे बातें करूं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सम्मानित साथियों का, शिवदत्त जी, प्रीतम जी, करण सिंह जी, सोमपाल जी, ज्योति आनंद जी, मामचंद जी, जितेंद्र जी, उदल जी, राहुल जी, हर्षरूप जी, जितेंद्र जी, सुबोध जी, नितिन भाई, रवि कुमार जी, रोहित जी, सुनील जी, डॉक्टर सुरेश जी, आप तमाम साथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि साथियों, आप सभी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी साथियों को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और धन्यवाद करता हूं उन समस्त साथियों का जिन्होंने अपने विचार रखे और अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से हमारे ही समाज के लोगों ने हमारे ही समाज को ठगने का काम किया, हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन वादा करते हैं आप लोगों से कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का काम बहुत अच्छे स्तर से किया जाता है, उम्मीद करता हूं कि बुलंदशहर में भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन का काम बहुत अच्छे स्तर से किया जाता होगा। लेकिन साथियों, सोचकर देखना पड़ेगा, जैसे मेरे बाबूजी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इस चीज को लेकर बहुत ही दुखी हैं कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है और जो लोग पैसे के बल पर आगे आकर बैठ जाते हैं। मैं वादा करता हूं आप सभी साथियों से, और वादा करता हूं मेरे बुजुर्गवार पिता तुल्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि आपका बेटा, आपका बच्चा आपसे वादा करता है। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की ओर से आपने देखा भी होगा कि प्रत्येक उस व्यक्ति का सम्मान, चाहे वो पार्टी के माध्यम से हो, चाहे भीम आर्मी के माध्यम से हो, प्रत्येक उस व्यक्ति का मान सम्मान बरकरार रहेगा, चाहे उस व्यक्ति ने पार्टी में, चाहे उस व्यक्ति ने संगठन में एक ही दिन क्यों ना दिया हो। प्रत्येक उस व्यक्ति की बात को सुना जाएगा जो संगठन के माध्यम से, जो पार्टी के माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम करता हो।
साथियों, आप सभी को पता है कि बुलंदशहर में उपचुनाव हो रहा है। बुलंदशहर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से हाजी यामीन जी को यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में एक बात चलती होगी, मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी माताओं ने सहयोग किया और छत पर खड़ी जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, उन बहनों ने मुझे सहयोग किया। ये लड़ाई, आज जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में मेरे युवा जो भागीदारी दिखा रहे हैं, मेरे बहुजन समाज के समस्त साथी जो भागीदारी दिखा रहे हैं, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। क्योंकि साथियों, पूरे देश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पूरे देश के आप लोग आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि बहुजन समाज पर किस स्तर से अत्याचार किया जा रहा है। अभी आपने हाथरस का मामला सुना होगा। हाथरस में किस प्रकार से एक बहुजन समाज की बेटी के ऊपर अत्याचार किया गया, उस बेटी के साथ में चार दरिंदों ने किस प्रकार से व्यवहार किया और किस प्रकार से उस बेटी के साथ में अत्याचार किया। लेकिन उस बेटी की आवाज अगर कोई बना तो यही बहुजन समाज के समस्त साथी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से बने हैं। पूरे देश के अंदर आज उस बेटी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर दोषियों को फांसी दिलाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन साथियों, बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने समय रहते सिस्टम को समझा नहीं है। क्योंकि दो चीज होती हैं, समय और समझ। जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, जब समय आता है तो समझ नहीं आ पाती है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है। हमको समझना पड़ेगा कि एक नया चेहरा हम लोगों के बीच में आया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो साथी बेखौफ होकर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ता है, जो साथी बेखौफ होकर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की बहन बेटियों के लिए, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। हमें उस साथी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं किसी पार्टी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाबूजी ने भी बताया, मेरे जितने भी यहाँ सम्मानित बुजुर्गवार बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में काम जरूर किया होगा। लेकिन खास तौर से एक विशेष पार्टी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग जब पार्टी के माध्यम से काम करते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल उस पार्टी में अपना समय देते हैं और समय देने के बाद पूरा करियर अपना उस पार्टी के लिए चौपट करते हैं, अपने परिवार को उस पार्टी के लिए प्रचार में लगाते हैं। लेकिन जब बात क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने की आती है, जब बात क्षेत्र की जनता को संबोधन करने की आती है, तो बाहर से लाकर एक पैसे वाला व्यक्ति हमारे बीच में बैठा दिया जाता है। क्या हमारे समाज के लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं? क्या इस गांव के लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं? क्या इस क्षेत्र के लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं कि इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर सके? लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसे के बल पर एक मेहनती व्यक्ति को, एक लगनशील व्यक्ति को पीछे हटा दिया जाता है। जो व्यक्ति लगातार 10 साल, 20 साल, 50 साल पार्टी के माध्यम से निस्वार्थ होकर कार्य करता है, क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य करता है उसे कभी किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। वो हमेशा अपनी पार्टी के बारे में, हमेशा अपने समाज के बारे में सोचता है। लेकिन वादा करते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से, वादा करते हैं आप लोगों से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से कि जो साथी भीम आर्मी में कार्यरत हैं, जो साथी आजाद समाज पार्टी में कार्यरत हैं, सबसे पहले प्राथमिकता अगर किसी को दी जाएगी तो उस कार्यकर्ता को दी जाएगी जो अपना दिन रात मेहनत करके संगठन के लिए और पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। उस साथी को सबसे पहले महत्वता दी जाएगी, उस साथी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आप सभी साथियों के सहयोग से आज हम अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं, इस बहुजन समाज को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आपको सोचना होगा कि अगर हम लोग सिस्टम में मजबूत होते तो आज क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बहुजनों की बेटियों पर, बहुजनों की माताओं बहनों पर अत्याचार होते हैं। फिर अत्याचार नहीं होंगे क्योंकि जो लोग सिस्टम में होते हैं, आज देख लीजिए हाथरस के अंदर दोषियों के समर्थन में लोग धरना दे रहे हैं, दोषियों के समर्थन में लोग आंदोलन कर रहे हैं और दोषियों के समर्थन में पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है और दोषियों के समर्थन में ही पूरी सरकार काम कर रही है। क्योंकि साथियों, उन लोगों की सरकार है, वो लोग सरकार में मजबूत हैं और जिन लोगों की सरकार होती है, जिन लोगों की सत्ता होती है, वो लोग
किसी भी तरह से अपना काम करवा सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे समाज पर शोषण अत्याचार को बढ़ा सकते हैं। अगर इस शोषण अत्याचार को खत्म करना है तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने समर्पित लोग सिस्टम में भेजने पड़ेंगे, क्योंकि साथियों जो व्यक्ति संगठन के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से जाता है तो कहीं ना कहीं उसे पार्टी के स्तर से काम करना ही होगा, उसे संगठन के स्तर से काम करना ही होगा, उसे बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करना ही होगा। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर से लगभग 131 सांसद चुनकर जाते हैं समाज के, लेकिन क्या एक भी व्यक्ति उस बेटी के समर्थन में आया? एक भी व्यक्ति ने यह कहा कि आज मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आज मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, आज मैं इस पार्टी को ही छोड़ने के लिए तैयार हूं जिस पार्टी के संरक्षण में ये लोग हमारे लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, लगातार हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आगे निकलकर इस आवाज को नहीं उठाया है, किसी भी व्यक्ति ने आगे निकलकर हमारी बहन बेटियों की आवाज को बुलंद नहीं किया है। अगर कोई चेहरा निकलकर सामने आया है तो वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आए हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ हरिद्वार से चलकर आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं, इसी उम्मीद के साथ हरिद्वार से चलकर आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं कि आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ में संगठन के साथ और पार्टी के साथ में खड़े होंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की पहले मीटिंग हुई हो ना हुई हो, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि सबसे पहले अपने समाज को समझाया जाए, सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से समाज को जोड़ा जाए, समाज को एकजुट किया जाए। समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा तो तब जाकर कहीं ना कहीं समाज का भला हो सकता है। क्योंकि साहब ने कहा था कि अगर तुम्हारे द्वारा चुनकर भेजे गए लोग, चाहे वो विधानसभा में बैठे हों, चाहे वो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में बैठे हों, अगर वो समाज के प्रति, मिशन के प्रति और संगठन के प्रति और संविधान के प्रति गद्दार हो जाएं और समाज की आवाज को बुलंद ना करे तो तुम सड़कों पर आ जाना। आज चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज एक हो रहा है, बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप समस्त साथियों का कि आप एक होकर, चाहे वो कहीं का भी मामला होता है, आप एक होकर उस आवाज को बुलंद करते हैं और एक होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से बाबूजी ने बताया कि इस गांव से 90% लोग, पूरे 90% लोग आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़े हैं। खाली टीवी पर देखा है, विचारों को सुनने के बाद, टीवी पर देखने के बाद और संगठन का काम देखने के बाद हम लोग 90% इस गांव से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में खड़े हैं, उनके द्वारा खड़े किए प्रत्याशी के साथ में खड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस गांव से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपना समर्थन आजाद समाज पार्टी के साथी हाजी यामीन जी को दें, आजाद समाज पार्टी को दें और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। अगर हम लोग सिस्टम में होंगे तभी जाकर हम मजबूत होंगे, अन्यथा साथियों आज हालत यह हो चुके हैं संगठन के माध्यम से, आप सभी भी साथी देखते हैं कि हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी माताओं बहनों की आवाज उठाते हैं, शोषण समाज पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन साथियों जब हम लोग सरकार में मजबूत होंगे, जब हम लोग सिस्टम में बैठेंगे तो मुझे लगता है कि जब सत्ता हम लोगों के हाथ में होगी तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सड़कों पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें कहीं ना कहीं मजबूत होना पड़ेगा, इस समाज को मजबूत करना पड़ेगा। तो जो साथी उधर खड़े होकर सुन रहे हैं उनसे भी अपील करता हूं और आप सभी साथियों ने मेरी बात को, मेरी माताओं बहनों ने मेरी बात को बड़े ही गौर से सुना, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और दोबारा इस गांव में फिर आना होगा, फिर आप लोगों के बीच में बात रखी जाएगी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने मेरी बात को बड़ी गौर पूर्वक सुना। जय भीम आर्मी, जय सभी आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक सिंह जी। जैसा कि उदल सिंह ताऊ जी ने कहा था कि 90% गाँव आप ही का है, तो मुझे भी अभी